उनको फायदा होता है। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कुरान को मानते ही नहीं, बल्कि खुदा के वजूद को नहीं मानते। तो फिर यहां अक्ली दलील दी जाती है। ये दलीलें तमाम मैंने आपको दी है कि जब दो खुदा फर्ज करेंगे तो फिर एक का आजिज होना लाजिम आ जाएगा। एक का इरादा पूरा होगा, दूसरा इरादा पूरा नहीं होगा। जिसका पूरा होगा वो खुदा होगा, जिसका नहीं होगा वो आजिज होगा। जो आजिज है वो खुदा नहीं हो सकता। समझ आ गई? या फिर मुआफका करेंगे तो एक ताबे होगा, दूसरा मतबू होगा। खुदा किसी के ताबे नहीं होता। तो पता चला फिर भी एक ही खुदा होगा। क्या होगा? और जब मैंने कहा कि दो खुदा फर्ज कर लिए जाएं तो निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा? अल्लाह पाक ने खुद अकली दलील दी। और कुरान, ये जो लोग कहते हैं ना, ये जो देखो जी मसाल दे रहे हैं, और ये देखो जी अब कुरान हमें बताओ जी, हमें हदीस बताओ, तुम अकली बात कर रहे हो। हमने कहा तुम्हारी अकल काम करती होती तुम ऐसी बात ना करते, या फिर तूने दीन सीखा ही नहीं, तूने कुरान सीखा ही नहीं। खालिक कायनात जल्ला वाला ने कुरान में जहां नकली दलीलें दी हैं वहां अकली दलीलें भी दी हैं। अक्ल को भी झंझोड़ा अल्लाह पाक ने, एक नहीं कितने दलाइल हैं। देखो ना, ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने खुदा कहा और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को भी खुदा कहा, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अमल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह बिन मरियम अल्लाह के रसूल है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी वालिदा सिद्दीक़ा हैं। क्या मकाम है हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, जिनकी सदाकत खालिक़ कायनात बयान फरमा रहा है। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी वालिदा सिद्दीक़ा है। काना याकुलानि ताम, कमीनों वो दोनों खाना खाते हैं। समझ आ रही कि नहीं? अकली दलील, वो दोनों, और मैं खिलाता हूं, खाने से पाक हूं। ये जिस्म के लिए है खाना, ये तबीयत हमारी जिस्म के बढ़ने के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म की बढ़ोतरी के लिए ये है खाना। खुदा इससे पाक है। खाना या अकुलानि ताम, वो दोनों खाना खाते हैं। ये कौन सी दलील है? अकली दलील है। अब आप आगे देखिए, यहां अल्लाह बंदा लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, फरमाया अगर जमीन व आसमान में कई खुदा होते अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कई खुदा होते, लफसदता, तो जरूर ये टकरा जाते, फसाद हो जाता। तो फसाद हुआ? आज तक देखो अपनी अपनी जगह पे है, निज़ाम किस तरह चल रहा है। अल्लाह को, हमें तो एक बंदे को चलाना मसला बन जाता, घर का निज़ाम नहीं हमसे चलता, और पूरी कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है? आप कहें कि एक खुदा चला रहा है, क्योंकि खुदा ने अकली दलील भी दी है। अगर कई होते मेरे सिवा फिर धर्म भरम होकर रह जाता। वो यूं इरादा करता, वो यूं इरादा करता, वो इसको नीचे करने का इरादा करता, वो उसको ऊंचा करने का इरादा करता, वो इसके मुतालिक ये इरादा करता, वो ये इरादा करता। इरादे टकरा जाते, तो जब इरादे टकरा जाते हैं निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए दो खुदा नहीं हो सकते। एक माई साहबा थी, वो चरखा चला रही थी, शैतान उनके पास आ गया और अल्लाह के वजूद पे दलील मांगी कि माई साहबा का अकीदा अल्लाह एक है, तो उसने इसके ऊपर दलील दो। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर मेरा चरखा ही दलील है। इसके ऊपर पहले बाबा भी बड़े मजबूत होते थे, उनके पास ऐसी दलीलें होती थी, और ये दलीलें भी उन्हें उलमा से मिली थी, क्योंकि उलमा के पास बैठते थे तो फिर ये फैज़ लेते। अगरचे उन्हें उसूल याद नहीं होते थे, लेकिन उठते बैठते उसूल के मुताबिक थे। अगरचे उन्हें अहादीस याद नहीं होती थी, ये मतलब नहीं होता उसे अहादीस याद हो, उसे कुरान पाक की आयात याद हो, नहीं, बल्कि जो रब चाहता है उस पर अमल कर रहा हो, असल यही मकसूद होता है। हमारे बुजुर्ग गुजरे, अदब करते थे, एहतराम करते थे। ये बच्चे वालिदैन के आगे नहीं बैठते थे, वालिदैन के पीछे चलते थे। हालांकि इनको वालिदैन को भी नहीं पता था कि हदीस से पाक है, लेकिन अमल उनका हदीस के मुताबिक ही, क्योंकि अपने बड़ों से उन्होंने सीखा था, तो बड़ों के ईमान बड़े मजबूत थे। अब तक उन्होंने कहा यह चरखा ही रब के एक होने की दलील है। कहा कैसे? कहा ये मैं चला रही हूं, तब दूसरा चलाए तो क्या होगा? मेख ही टूट जाएगी। उसे नहीं इधर का चक्कर देना है, उसने उधर का चक्कर देना है, तो होगा क्या? मेख टूट जाएगी।
कहा एक चरखा है कि जब दो चलाएं तो वो नहीं चलता, तो इतना बड़ा निजाम दो से चल जाएगा? कहा नहीं, जब अकेली मैं चलाती हूं तो फिर चलता है, दूसरा आए तो ये निजाम तबाह बर्बाद हो जाए, चरखा टूट जाए और ये सारा चरखा और ये निजाम जो चल रहा है, एक चरखा दूसरे से नहीं चलता तो ये सारा निजाम कैसे दूसरे से चलेगा? पता चला कि एक ही जात है कि ये सारा निजाम चला रही है। दूसरे के चलाने से चरखा टूट जाता है और दूसरे के आने से निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है। अब यहां एक और मिसाल, और ये बड़ी आसान सी मिसाल दी है, ये सारे ही समझ लेंगे कि हर कसरत जो है वाहिदत के ताबे होती है। यानी जितने भी कसीर लोग होंगे ना किसी शोबे के, उनके ऊपर एक होगा, एक पक्की बात है। हजार होंगे, लाखों हों, करोड़ों हों, लेकिन उनके ऊपर एक होगा। अगर एक ना हो निजाम तबाह बर्बाद हो, उस शोबे का निजाम खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सारे अफसर बन जाएंगे। अब देखिए, मसलन कई वजीर हों तो उनके ऊपर एक वजीर आला होता है, ऐसा है कि नहीं? और वजीर आला भी कई हों तो उनके ऊपर वजीर आज़म होता है। कांस्टेबल कई हों तो उनके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है। मास्टर कई हों उनके ऊपर हेड मास्टर होता है। और अगर इसी तरह डायरेक्टर कई हों तो एक चेयरमैन होता है। वजीर ही सारे हों, वजीर आले कोई ना हो, ऊपर वाहिद कोई ना हो, सारे वजीर हों, क्या निज़ाम चलेगा? आज ही देख लो कि यार साहब बनाओ हाँ वजीर, तो सारे अफसर बनेंगे। वो कहेगा यूं, वो कहेगा यूं, एक तो होगा जिसकी मानेंगे। तो हर कसरत वाहिद के ताबे होती है। वजीरों में भी एक वजीर आला होता है और वजीर आला जो होते हैं उनमें वजीर आजम होता है, इसलिए निजाम चलता है। और स्कूल का निजाम देखो तो मास्टर कई होते हैं, एक हेडमास्टर होता है और हेडमास्टर के ऊपर देखो तो प्रिंसिपल होता है। अगर वो ना हो तो स्कूल का निजाम नहीं चलता। जरा गौर तो करो, तुम्हारा स्कूल का निजाम एक के ताबे होकर चलता है, अगर वहां भी कसरत हो, ताबे कोई ना हो तो निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है। तो क्या ख्याल है, एक स्कूल छोटा सा है और ये सारी कायनात है, जब एक स्कूल किसी एक के ताबे होने के बगैर चल नहीं सकता तो इतना बड़ा निजाम किसी वाहिद के बगैर कैसे चल सकता है? फिर मानना पड़ेगा ये सारी कसरत जो चल रही है ये एक खुदा है और वो वाहिद है जिसके ताबे होके चल रही है। अब इससे आसान कौन सी मिसाल दी जा सकती है कि आप समझते हैं मेरे अब्बा जी घर के बड़े हैं तो अब्बा ही कोई ना हो तो सारी बाप बने होती हैं। सारे क्या बनते हैं? हाँ, तो वैसे ही बाप सारे बनते हैं, वो तो मानती किसी की नहीं, लेकिन बड़ा ऊपर होता है। फिर वो कहते हैं चलो उनकी तरफ जाएं, वो जो फैसला करेंगे हम वो करेंगे, जो निज़ाम दिया है उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो अगर सारे ही बाप बन जाए फिर क्या बनेगा? इसलिए हर एक किसी वाहिदत के नीचे होता है, किसी वाहिद के ताबे होता है, इसलिए वो निज़ाम चलता है। आपका छोटा सा निज़ाम कसरत से वाहिद के ताबे ना हो, चल नहीं सकता, तो इतना बड़ा निज़ाम कैसे किसी वाहिद के बगैर चल सकता है? और वो एक खुदा है जो सबको चला रहा है। अब इससे भी करीब एक और मिसाल है, यानी दलील इससे भी करीब दलील। वो क्या है? किसी मुल्क में बराबर ताकत और इख्तियार के दो बादशाह नहीं होते, यानी दोनों के पास कुव्वत बराबर हो और इख्तियार भी क्या हो उनके पास बराबर हो, तो क्या एक मुल्क के दो होते हैं? दो हुक्मरान होते हैं? नहीं। जहां पार्लिमानी निज़ाम होता है, पार्लिमानी निज़ाम, वहां सिर्फ एक बाइख्तियार वजीर आजम होता है। दो होते हैं कि एक? बाइख्तियार वजीर आजम होता है। और जहां सदारती निज़ाम होता है वहां बाइख्तियार एक सदर होता है, दो सदर नहीं होते। अगर किसी मुल्क में बराबर इख्तियार रखने वाले दो हुक्मरान हों, वहां का निज़ाम चल नहीं सकता। क्यों? उनमें इख्तिलाफ टकराव होगा, क्योंकि दोनों बराबर का ताकत भी रखते हैं और बराबर के इख्तियार रखते हैं। वही बात होगी, वो कहेगा मैंने यूं करना है, दूसरा भी बराबर